गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगले टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन दिशा निर्देशन टॉपिक से संबंधित दिशाओं के ज्ञान के बारे में पढ़ा था कि कौन सी दिशा आपकी कॉपी में आपके पेपर पर किस ओर होंगी। अगर आप लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया होगा तो मैंने आपके सामने एक बार फिर से दिखा दिया है कि ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, ऊपर नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण, और बीच वाली दिशाएं जो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो ये आठों दिशाएं, आठों डायरेक्शन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और कल हम लोगों ने डायरेक्शन के रोटेशन से संबंधित क्वेश्चंस को देखे थे। आज हम लोग उसके अगले टाइप की ओर देखते हैं कि और कितने तरह के किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं। आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो टॉपिक है डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन दिशा निर्देशन जो है हर एक छोटे बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको जो है आप सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक देख कर समझ कर करें। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं समझता हूं कि आपको इससे संबंधित हर एक तरह के पॉइंट्स को समझने में सुविधा मिलेगी और आप आसानी से जो है डायरेक्शन के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए हम लोग आज जो है अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन इधर है और एक क्वेश्चन इधर है। पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आज हम लोग जो है इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिस्कस करेंगे, मैं उसकी चर्चा कर लूँ आप लोगों से कि हम लोग आज इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में ये डिस्कशन करेंगे कि जैसे किसी दिशा में हम सीधा चल रहे हैं, कभी बाएं मुड़ने के लिए बोलता है, कभी दाएं मुड़ने के लिए बोलता है, लेफ्ट या राइट आपको मुड़ने के लिए बोला जाता है। और लास्ट में किसी बिंदु पर पहुंचाकर फिर पूछते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर या किस दिशा में आप हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें भी दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक बार हम लोग देखेंगे कि सीधी दूरी आएगी और एक बार जो है तिरछी दूरी आएगी। तो सीधा दूरी आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तिरछा दूरी आने पर उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों ही क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राम पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, उसके पश्चात दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर और फिर बाएं मुड़कर मतलब बार बार बाएं मुड़ता है। एक बार बाएं मुड़ा 10 किलोमीटर चला और पुनः बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। तो राम प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है, ये आपको निकालना है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, राम गोज 15 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, देन टर्न्स लेफ्ट and walks 10 kilometer. After that, he turns right and walks 15 kilometer. Then, after turns left and again, after turns left and again, and walks 10 kilometer and 20 kilometer respectively. Now, at what distance and in which direction he is from his initial point? यानी कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब इस तरह के क्वेश्चंस तमाम आप लोगों के एग्जाम से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर डायरेक्शन के क्वेश्चन इन्हीं तरह से होते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम आपको जो है सभी डायरेक्शंस को पता होना चाहिए। आपको पता हो चुका है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि राम पूर्व की ओर चलने की बात किया जा रहा है, तो आप अपने कॉपी में, अपने पेपर पर एक पॉइंट को लेंगे। मान लीजिए हमने ए पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट से, और यहाँ से राम को चलना प्रारंभ किया। यहाँ से राम पूर्व की ओर चल रहा है, राम गोज टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। तो हम ये देखेंगे कि ईस्ट है किधर। तो हमने कहा ईस्ट इधर है। ईस्ट जो है इधर की ओर हमने चला। इसको चलाना आपको 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आपने बना दिया, 15 किलोमीटर। उसके बाद कहा गया कि फिर बाएं मुड़कर, देन ही टर्न्स लेफ्ट, बाएं मुड़कर वह 10 किलोमीटर चलता है। अब इस बिंदु पर आपको ध्यान देना है कि बाएं किधर होगा या दाएं किधर होगा। अगर बाएं बोला है तो देखिए, बाएं के लिए जो है एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में घूमते हैं, या दाएं के लिए जो है क्लॉकवाइज दक्षिण दिशा में घूमते हैं। ये याद करने वाली बात हो गई।
लेकिन कई बार कंफ्यूज आदमी हो जाता है कि दाएं एंटी क्लॉक है या बाएं एंटी क्लॉक है, तो उस कंडीशन में आप समझ नहीं पाते कि अब कहाँ चले। हम ये कहते हैं कि आप हमेशा अपने आप को यहाँ मान लीजिए कि आप ही स्वयं चल रहे हैं। अगर आप स्वयं चल रहे हैं इधर की ओर, तो आपका बायां हाथ किधर होगा? अगर आप इधर चल रहे हैं तो आपका बायां हाथ ये है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप इसको बाएं जो है ऊपर की ओर ले चलेंगे। और बाएं चला है 10 किलोमीटर, तो 15 इतना बना है आपने, 10 थोड़ा उससे छोटा कर लीजिए, यानी कि 10 किलोमीटर इधर आपने दिखा दिया। 10 किलोमीटर ये बाईं ओर लेफ्ट साइड में चला गया। आफ्टर डेट ही टर्न्स राइट, उसके पश्चात वह जो है दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अब इस बिंदु पे आपको देखना है कि दाएं ओर किधर होगा, दाईं ओर राइट साइड किधर होगा। तो मैंने कहा कि दाईं ओर के लिए ठीक है, क्लॉकवाइज आप याद कर लिए हैं, लेकिन अगर नहीं याद हो तो आप स्वयं यहाँ एज्यूम कीजिए कि आप ऊपर की ओर चल रहे हैं। जैसे ही आप ये सोचेंगे कि मैं ऊपर की ओर चल रहा हूँ, तो आपका दाहिना हाथ ये होगा, यानी कि दाईं ओर आप इधर की ओर चलेंगे। और दाएं मुड़कर ये चला है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर आप लगभग इसके बराबर जो है आपने दिखा दिया कि 15 किलोमीटर ये हमारा हो गया। उसके बाद यह फिर से बाएं मुड़ का क्रमशः 10 किलोमीटर एवं 20 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, तो पहले दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर, और फिर इसको आप 30 कर लीजिए, 30 किलोमीटर कर लीजिए, और फिर 30 किलोमीटर चला है। तो 30 किलोमीटर बाएं मोड़कर चलना है। बाएं आप पहले ये देखेंगे बाएं किधर होगा, तो इधर इस साइड जाएंगे आप पश्चिम की ओर, वेस्ट में, और 30 किलोमीटर आपने सीधा बनाया 30 किलोमीटर। अब ये 15 था, ये 15 था, दोनों जोड़ के ही 30 आया। 15 + 15 30 आ रहा है, तो आपका ये 30 किलोमीटर पूरा हो गया। अब आप इस बिंदु पर आकर वो राम जो है रुक गया है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राम प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। राम प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। नाउ एट व्हाट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। तो राम जो है यहाँ से चलना शुरू किया था और फाइनली जो है यहाँ पे पहुँचा है। ये ध्यान देंगे, ये 15 है और ये 15 है, दोनों जोड़ के 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर आप इसी के बराबर बनाएंगे, यानी कि ठीक इसके सामने ही आपका पॉइंट जाएगा बी। ये हो गया, एरो आपने ऐसे दे दिया, ए से बी इस दिशा में है। तो पहले पूछा गया, पहले हम देख लेते हैं किस दिशा में है। तो दिशा जो है आपको, ये कौन सी दिशा है, ऊपर की ओर हमेशा क्या होगा, नॉर्थ होगा, उत्तर दिशा होगा। तो राम जो है प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। अब बात करते हैं दूरी की, कितनी दूरी पर है। तो यहां से यहां तक की दूरी निकालना है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की। आपने देखा कि 10 किलोमीटर ये यहाँ पे है, यानी कि यहां तक अगर देखेंगे तो 10 ये हो गया, और फिर 10 किलोमीटर ये भी है, तो 10 ये हो गया, यानी कि टोटल 10 + 10 मिलाकर 20 किलोमीटर आया आपका। यानी कि उसकी दूरी कितनी बताएंगे, 20 किलोमीटर। तो राम 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में अपने प्रारंभिक बिंदु से है। कैसे सॉल्व किया गया एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है कि राम पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। हमने सबसे पहले देखा कि पूर्व हमारा किधर होगा, तो पूर्व इधर होगा। हमने कोई बिंदु लिया और उससे पूर्व की ओर 15 किलोमीटर ले लिया। फिर बोला गया यहाँ से अब बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। तो हमने कहा अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर जा रहा है, यानी कि लेफ्ट 10 किलोमीटर हमने ऊपर दिखा दिया। 15 अगर इतना बड़ा बनाया है तो 10 उससे थोड़ा छोटा ही रखेंगे। फिर कहा गया उसके पश्चात दाईं ओर मुड़ता है, ही टर्न्स राइट। तो दाईं ओर आप ऊपर जा रहे हो तो आपका दाहिना हाथ इधर होगा, तो आप दाईं ओर 15 किलोमीटर चले गए। फिर उसके बाद वह बाएं मुड़कर, यानी कि 2 बार बाएं मुड़ा है। एक बार बाएं मुड़ा, अगर आप सीधा जा रहे हैं बाएं आपका ऊपर जाएगा, यानी कि एक बार बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, और फिर यहाँ से बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चला। 30 किलोमीटर दिखाने के लिए हमने देखा कि 15 ये है, 15 ये है, तो हम लगभग इसके बराबर जो है 30 किलोमीटर दिखा देंगे। तो फाइनली ये बी पॉइंट यहाँ पहुँच जा रहा है, ये जो है फाइनली बी पॉइंट पे पहुँच रहा है। तो यह पॉइंट जो है इस पॉइंट से
किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन था हमारा। हमने देखा कि ये डायरेक्शन में आ रहा है बी, तो बी इस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। डिस्टेंस की बात किया गया तो डिस्टेंस ये 10 है, 10 इतना हो गया, फिर ये 10 है तो इसके बराबर 10 ही हो गया, यानी कि 10 + 10 मिलकर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जो दूरी है या दिशा है वो सीधा सीधा है। इस तरह के क्वेश्चन में बस केवल बाएं और दाएं का ध्यान रखेंगे, बाकी प्रश्न में जैसे जैसे बोला जा रहा है, जिस दिशा में चलने के लिए बोला जा रहा है, जहां बाएं मुड़ने के लिए बोला जा रहा है या दाएं मुड़ने के लिए बोला जा रहा है, वहां उस तरह से उसको लेके चलेंगे। आखिर में आपको सीधा सीधा दूरी और दिशा निकालने को मिलेगा, आप आसानी से इसको कर लेंगे। क्लियर है? तो अब हम आगे देखते हैं कि अगर दूरी तिरछी हो, यहाँ पर हमने देखा दूरी सीधा है, लेकिन अगर दूरी तिरछा होगा तो अब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो तिरछी दूरी अगर होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, जरा इसको देखा जाए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरम दिया था, और ये कहाँ लागू होता है, तो ये लागू होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे, जहाँ पर कि एक कोण जो है आपका 90 डिग्री होगा। जो कोण 90 डिग्री होगा उसके सामने वाली भुजा जो है कर्ण कहलाएगी, हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, और नीचे वाली भुजा जो है आधार कहलाती है, बेस कहलाती है, और यह भुजा जो है आपका हाइट कहलाता है, यानी कि लंब। इन तीनों में ही रिलेशन है। ये जो कर्ण है, ये कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कर्ण बराबर, ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा जब, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसकी आवश्यकता आपको इन तरह के क्वेश्चन में करने में होगी। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आपने देखा कि कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट में हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको आप लोग ध्यान में कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज बराबर अंडर रूट हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब ये चीज़ आप समझ गए तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये जो भुजा है कर्ण, ये है तिरछी भुजा, ये भुजा सीधी है, ये भी सीधी है, लेकिन ये भुजा जो है तिरछी भुजा है। तो यहाँ भी आपको कुछ इस तरह के जो है तिरछी भुजा है दूरी निकालने के लिए आएंगी, तो आप उसको इस फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। रश्मि उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। तो रश्मि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये पूछा जा रहा है। रश्मि वॉक्स 6 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। नाउ एट व्हाट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो देखिए रश्मि यहाँ पे 6 किलोमीटर नॉर्थ में चलती है, रश्मि उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलती है। हमने कहा कोई इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं, एक इनिशियल पॉइंट ले लिया गया ए। अब इस इनिशियल पॉइंट से उत्तर की ओर चलना है। उत्तर हमें पता है किधर है, तो उत्तर जो है ऊपर की ओर है। तो हमने ऊपर की ओर जो है इसको लेके चला, और ये 6 किलोमीटर है तो 6 किलोमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। इसके पश्चात रश्मि जो है बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अब अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो बाईं ओर किधर होगा,
तो आप अपने हैंड्स को ध्यान देंगे, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका हैंड इधर की ओर जाएगा, तो ये आपका जो है बाईं ओर कहलाएगा, इस साइड यानी कि पश्चिम की ओर। तो आप बाईं ओर दिखा देंगे, बाईं ओर 5 किलोमीटर चलती है तो 5 किलोमीटर आपने दिखा दिया। फिर इस बिंदु से वह 6 किलोमीटर दाईं ओर चलती है, यानी कि राइट साइड 6 किलोमीटर चलती है, 6 किलोमीटर। तो अगर आप इस बिंदु पर चलेंगे तो दाईं ओर किधर होगा ये ध्यान देना होगा। आप अब ऐसे चल रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ किधर जाएगा, ऊपर की ओर। तो हमेशा अपने हैंड्स को ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार दाएं और बाएं मुड़ना होगा। तो बाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर ये चली 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हमने दिखा दिया। अब इस बिंदु पर आकर वह रुक गई, बी पॉइंट पर आकर वह रुक गई। तो पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो सबसे पहला काम ए से बी को मिलाया जाए। ए से बी को आपने मिला दिया, ए और बी को मिला दिया। जैसे ही आप मिलाते हैं ये आपको दिखाई पड़ा कि तिरछा दूरी आ रहा है, तिरछी दूरी आ रही है। तो तिरछा दूरी जब भी आएगा आपको दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। हम डायरेक्शन की पहले बात कर लेते हैं, फिर दूरी की बात करेंगे। तो ये तिरछी दूरी जो है वो किस दिशा की ओर चिन्हित करती है, कौन सी दिशा है ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो है उत्तर और पश्चिम के बीच में है, यानी कि ये कौन सी दिशा हो गई, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा। तो आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया कि ए से बी जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। अब दिशा के बाद हम लोग दूरी की बात करेंगे कि ए से बी कितनी दूरी पर है। तो दूरी के लिए हमने कहा कि जब भी तिरछा दूरी होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनाना होगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा, समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, तो उसके लिए हमने कहा कि इसको जो है सीधा बढ़ा दिया जाए और इधर से लाके इसको मिला दिया जाए। जैसे इसको हमने बनाया तो एक समकोण त्रिभुज जो है आपका बना, जो कि एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, यानी कि ए बी जो है वो आपका हाइपोटेन्यूस हो गया और उसी का मान आपको निकालना है। तो अब यहाँ पर ए बी बराबर अंडर रूट में हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करना है। हाइट कौन सा होगा, तो ये पूरा हाइट ऊपर से लेकर नीचे तक। अब ये जो है 6 किलोमीटर था और ये जो है 6 किलोमीटर नीचे वाला भी है, यानी कि 6 और 6 मिलाकर हाइट हो गया 12 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी होगी, लंब कितना हो गया, तो 12 किलोमीटर हो गया। और बेस ये 5 किलोमीटर था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। यानी कि अब आपके पास हाइट और बेस दोनों मिल गए हैं। तो आप यहाँ पे हाइट का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर कर दिए और प्लस बेस के जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिए। 12 का स्क्वायर यानी कि 12 गुणे 12 कितना होता है, 144, 144। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 हो गया। 144 और 25 को जब जोड़ते हैं तो जोड़ने पे ये आएगा 169। अब 169 का आपको अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप इस 169 को फैक्टराइज करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे और 169 का गुणनखंड जो है 13 गुणे 13 आता है। और जैसे ही आपने गुणनखंड किया तो 2 जोड़े 13, 13 के 2 जोड़े मिले, 2 पेयर्स मिले, 13 का पेयर हो गया तो एक पेयर बाहर हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 13 किलोमीटर। आंसर क्या आ गया, 13 किलोमीटर। यानी कि रश्मि जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से 13 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में है। ये आपका आंसर हो गया। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन डिस्कस किया। पहला क्वेश्चन जो था उसमें आपने देखा कि सीधी दूरी थी, आपने सीधे सीधे निकाल दिया था, लेकिन जैसे ही तिरछा दूरी रहेगा तो वहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। परीक्षा में जो है आपके एग्जाम में इन्हीं 2 तरह के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं और उसमें दूरी और दिशा निकालने की बात किया जाता है। कभी दिशा जो है प्रारंभिक बिंदु से पूछता है,
कभी ये भी पूछता है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है या जा रही है। अगर इसमें पूछे कि किस दिशा की ओर चल रही है तो आपका आंसर आता उत्तर दिशा की ओर। क्लियर है। और इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर पूछ दिया जाता कि किस दिशा की ओर चल रही है तो वो लास्ट में पश्चिम की ओर जा रही थी। अगर ये पूछता है किस दिशा की ओर जा रही है तो आखिरी में जिस ओर जा रहे हैं वो आंसर हो जाता है। और प्रारंभिक बिंदु से पूछता है, इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर डायरेक्शन पूछा जाता है तो आप हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर डायरेक्शन बनाते हैं। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने जो है दो तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया और दोनों ही क्वेश्चनों में डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात किया गया। पिछले क्लास में आपने डायरेक्शन के रोटेशन से संबंधित क्वेश्चन देखे थे। इस क्लास में आपने डायरेक्शन और उससे संबंधित दूरी निकालने की बात किया गया। अगले वीडियो में हम लोग जो है डायरेक्शन सेंस टॉपिक में और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।